अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग सेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि हम सब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को डिस्कस कर रहे हैं और हम जानते हैं कि मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हमारी डेली लाइफ में भी बहुत सारा कंट्रीब्यूट करती हैं। प्रोफेशनल डोमेन से हट के अपनी डेली रूटीन के अंदर हम मॉर्निंग से लेके डे एंड तक बहुत सारी चीज़ों को प्लान आउट कर रहे होते हैं, एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, जो कि इस सब्जेक्ट को एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना बना देता है और लर्निंग के साथ साथ हम अपनी पर्सनल लाइफ को भी बेहतर बना सकते हैं इस सब्जेक्ट के थ्रू। हमने लास्ट सेशन में एनवायरनमेंट को डिस्कस किया, कल्चर को डिस्कस किया। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के अंदर डिफरेंट टीम्स ऑपरेट कर रही होती हैं। टीम है क्या? टीम अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स अ शेयर्ड गोल, जिसमें परफॉर्मेंस गोल्स भी हैं और अकाउंटेबिलिटी भी है। इन शॉर्ट, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। टीम्स क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं? क्योंकि हमें मल्टीपल रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, मल्टीपल ब्रेन्स होते हैं, क्रिएटिविटी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, एक शेयर्ड मोटिवेशन होती है। और अगर टीम जीतती है तो फुल टीम जीतती है, अगर हारती है तो पूरी टीम हारती है। कभी ऐसा नहीं हुआ किसी क्रिकेट मैच में, फुटबॉल मैच में एक प्लेयर जीत गया और बाकी टीम हार गई। ये एक कलेक्टिव फिनोमेना है, लोगों का मिलके शेयर्ड विजन के लिए काम करना टीम है। टीम फेल भी होती है और उसके मल्टीपल रीजंस हैं। जब रोल क्लैरिटीज ना हो, जब फ्री राइडर्स हों, जब लोग ट्रस्ट ना करते हों, इस किस्म की बहुत सारी वजूहात टीम के फेलियर का सबब बनती हैं। टीम मल्टीपल स्टेजेस के बाद टीम डेवलप होती है। वेरी रियलिस्टिक 5 स्टेजेस फॉर टीम डेवलपमेंट। नंबर 1, फॉर्मिंग स्टेज। पहली स्टेज में इंडिविजुअल्स को इकट्ठा करके एक टीम फॉर्मुलेट की जाती है। सेकंड स्टेज इज स्टॉर्मिंग। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, स्टॉर्म एक तूफान किसी कैफियत। जब भी कोई टीम न्यूली फॉर्मुलेट होगी, लोगों के पर्सनल इश्यूज होंगे, बहुत सारे मसले मसाइल होंगे। यहाँ से हम एंटर होंगे थर्ड स्टेज में, नॉर्मिंग स्टेज, जहाँ पे रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज़ को डिसाइड किया जाएगा, रूल ऑफ द गेम्स को डिसाइड किया जाएगा, किसका क्या रूल है, क्या टास्क है, अकाउंटेबिलिटी किन पैरामीटर्स पे होगी, ये सब चीज़ें डिसाइड की जाती हैं। इसके बाद टीम अपनी फोर्थ स्टेज में एंटर होती है एंड दैट इज़ परफॉर्मिंग स्टेज। अपने एलोकेटेड टास्क को परफॉर्म करना, डेडलाइंस को मीट करना, अवेलेबल रिसोर्सेज की प्रॉपर यूटिलाइजेशन। इसके साथ ही टीम अपनी फाइनल स्टेज में एंटर होती है, दैट इज अडजॉरिंग। अडजॉरिंग स्टेज में टेम्परेरी टीम्स डिसॉल्व हो जाती हैं और परमानेंट टीम्स अपने नेक्स्ट टास्क पे मूव कर जाती हैं। दोस्तों, ये एक स्टोरी थी टीम्स के रिलेटेड। हर टीम के अंदर मल्टीपल इंडिविजुअल्स काम कर रहे होते हैं। इंडिविजुअल्स को अंडरस्टैंड करना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। अगर इंडिविजुअल्स प्रॉपरली अलाइन नहीं होंगे तो टीम अच्छे से काम नहीं करेगी। अगर टीम अच्छे से काम नहीं करेगी तो कल्चर डेवलप नहीं हो पाएगा, और अगर कल्चर डेवलप नहीं होगा तो हम एनवायरनमेंट के साथ खुद को अलाइन नहीं कर पाएंगे। किसी भी टीम को अलाइन करने के लिए उसमें मौजूद इंडिविजुअल्स को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। स्टीफन कॉवी कहता था, व्हाट अपीयर्स टू बी यंग एंड ब्यूटीफुल टू वन पर्सन माइट लुक ओल्ड एंड अगली टू अनदर पर्सन। एक ही चीज़ को डिफरेंट लोग देख के डिफरेंट तरीके से परसीव करते हैं। इंडिविजुअल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, अलाइन करने के लिए परसेप्शन के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। परसेप्शन क्या है? कोई भी इंसान जब अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, उसको समझने की कोशिश करता है, जिसको हम परसेप्शन बोलते हैं। हर इंसान ने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस और एक्सपोजर की बेस के ऊपर अपने माइंड में सर्टेन कैटेगरीज बनाई हुई हैं। जब एक इंसान या कोई नया इंसान किसी नई जगह को एक्सप्लोर करता है तो किसी न किसी एक माइंड की कैटेगरी में उसको फिट करने की कोशिश करता है। ये फिनोमेना इतना सिंपल नहीं है। 4 बैरियर्स हैं जो इंसान की परसेप्शन ठीक से नहीं बनने देते। नंबर 1, स्टीरियोटाइप। हर इंसान ने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस और एक्सपोजर की बेस के ऊपर माइंड में सर्टेन कैटेगरीज बनाई हैं, और जैसे भी वो किसी नए इंसान के साथ या किसी नए एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, वो उसको समझने की कोशिश करता है और अपने माइंड की किसी न किसी कैटेगरी में फिट करने की कोशिश करता है। स्टीरियोटाइपिंग की वजह से ही बहुत सारी नेशनैलिटीज़ और बहुत सारे जो एथनिक ग्रुप्स हैं उनके बारे में नेगेटिवली परसीव किया जाता है। इसी तरह से सेकंड कैटेगरीज हॉलो इफेक्ट। किसी भी इंसान की एक खूबी या खामी की वजह से पूरी पर्सनैलिटी को जज कर लेना। हमारा थर्ड फैक्टर बनता है सिलेक्टिव परसेप्शन। सिलेक्टिव परसेप्शन में इंसान सिर्फ अपनी मर्जी की इंफॉर्मेशन को गैदर करता है और बाकी सबको इग्नोर करता है। अगर आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड नेगेटिव इंफॉर्मेशन को हम बिल्कुल डिसऑन कर देते हैं और इग्नोर कर देते हैं। ऑन दी अदर हैंड, उसी पार्टी से रिलेटेड पॉजिटिव इंफॉर्मेशन को हम गैदर भी करते हैं और उसके ऊपर अपना अगला लायामल भी तैयार करते हैं। सिलेक्टिव परसेप्शन एक बैरियर है जो कि हमारी परसेप्शन में डिस्टॉर्शन क्रिएट करता है। लास्ट फैक्टर इज प्रोजेक्शन। इंसान अपने ट्रेड दूसरों पे इम्पोज करना शुरू कर देता। फॉर एग्जाम्पल,
अगर एक इंसान को एक बुक रीड करने में 5 डेज़ लगते हैं तो वो एक्सपेक्ट करता है बाकी लोग भी इसको 5 डेज़ में ही रीड करेंगे। माइट भी पॉसिबल किसी के रीडिंग स्किल्स बहुत बेहतर हों और वो इसको 3 डेज़ में कंप्लीट कर ले। माइट भी पॉसिबल कोई लॉजिकल फ्लो के साथ चलता हो, इट माइट टुक हिम 7 डेज़ और 8 डेज़। लेकिन इंसान अपने ट्रेड्स दूसरों पे इम्पोज करने की कोशिश करता है। ये 4 डिस्टॉर्शंस हैं जिसकी बेस के ऊपर हमें लोगों को अंडरस्टैंड करने में मुश्किल होती है और टीम्स को अलाइन करने में सीरियस इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं इन 4 डिस्टॉर्शंस की वजह से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आज के सेशन से रिलेटेड स्लाइड्स, रीडिंग मटेरियल, कंटेंट आपके LMS पे अवेलेबल है। आप अपनी स्क्रीन पे मेरा ईमेल एड्रेस देख सकते हैं। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन और क्वेरी प्लीज डू लेट मी नो। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आज के सेशन के हवाले से कि आज एक क्विज भी कंडक्ट किया जाएगा। काइंडली अपने LMS पे मौजूद गाइडलाइंस को फॉलो कीजिएगा और गिवन टाइम में क्विज को कंप्लीट करके सबमिट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। अल्लाह हाफिज़।